हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फोबाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट विच इज़ जावा। तो जावा के कंसेप्ट्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जेडीके किस तरह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि अगर हम जेडीके इंस्टॉल कर लेंगे तो साथ के साथ हम प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे। तो जब थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ईज़िली हमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी जेडीके। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड जेडीके एंड एक्लिप्स। तो एक्लिप्स तो एक ऐप है विच यू कैन फाइंड ऑन क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो पहले हम देख रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है कि जेडीके किस तरह से हम डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र पे और फिर वहाँ पे आपको फाइंड करना है जेडीके एनवायरनमेंट। तो आप वहाँ टाइप कीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है ओरेकल की एक साइट मिलेगी या सन माइक्रो सिस्टम की, दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हैं। फिर एक बार आप जैसे ही खुलती है आप वहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरह से आप इसमें जाइए क्रोम पे, वहाँ लिखिए डाउनलोड जावा। और जब आपने लिखा डाउनलोड जावा उसके बाद में आप हिट कीजिए एंटर। फिर यहाँ पे आप ढूंढेंगे जो ओरेकल वाली साइट है। फिर यहाँ पे देखिए ऐसा एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है जेडीके डाउनलोड। फिर इसमें आपको सर्च करना है वो वर्जन जो आपके सिस्टम में कंपैटिबल हो। जैसे इसमें दिया होता है लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, उन सब के लिए। तो विंडोज़ 64 इंस्टॉलर पे यहाँ पे जेडीके 14.0.2 है, इसको मैं डाउनलोड करूँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और फिर आप डाउनलोड कीजिए, थोड़ी देर में डाउनलोड जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क आता है हाउ टू इंस्टॉल दी जेडीके। एक बार जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो गया हमारा, फिर क्या होगा कि जहाँ पे डाउनलोड्स फाइल आपकी स्टोर होती है वहाँ पे आप जाइए, क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पे आप एक आएगा पॉपअप, उसमें बोलेगा अलाउ द ऐप टू मेक चेंजेस टू योर कंप्यूटर। तो उसमें आपको क्लिक करना है यस। उसके बाद में नेक्स्ट कीजिएगा क्लिक टू कंटिन्यू इट। क्लिक नेक्स्ट टू एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स। फिर इंस्टॉलेशन सेटिंग्स जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर साथ के साथ आप उसमें से कुछ लाइक आपको प्रॉपरली सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही चाहिए तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं कि सिर्फ वही वाला ही हमें चूज़ करना है, एडवांस जावा ही यूज़ करना है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन एक बार जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी क्लोज़ वाला ऑप्शन जो है इनेबल होगा, तब आप उसे क्लोज़ कर दीजिए और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही जेडीके आपका डाउनलोड हो गया, सिस्टम में इंस्टॉल भी हो गया, लेकिन हमें उसके सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वी कैन सेटअप दिस जेडीके। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने विंडोज़ के एडवांस सिस्टम सेटिंग, जो कि कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होती है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आप राइट क्लिक कीजिए अपने माई कंप्यूटर पे या दिस पीसी पर राइट क्लिक, और वहाँ से आपकी एडवांस सिस्टम सेटिंग्स डायरेक्टली ओपन हो जाए। बट अगर ये आपको फिजिबल नहीं लगता है तो दूसरा मेथड है कि आप कंट्रोल स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए, देन कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिए, वहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाइए, देन सिस्टम वाले ऑप्शन पे, एंड देन यू हैव टू क्लिक एडवांस सिस्टम सेटिंग इन द पैनल टू द लेफ्ट। उसके बाद में आपको एक टैब ओपन होगा, उसमें एडवांस टैब पे आपको एडवांस टैब ऑप्शन दिखेगा, तो उसे ओपन करिए। फिर उसके बाद में एनवायरनमेंट वेरिएबल बटन एक दिखेगी, ठीक है। फिर वेरिएबल एनवायरनमेंट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद में वहाँ पे नीचे आपको दिखेगा सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम वेरिएबल्स पे आपको डबल क्लिक करना है। जो एक पाथ करके लिखा हुआ होगा उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो जो पाथ वाली प्रॉपर्टीज़ होगी उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो सिस्टम वेरिएबल आएगा। फिर अब आपको यहीं पे बस एडिटिंग करनी है। यहाँ पे क्या एडिट करना है आपको, वहाँ पे आप क्लिक करना न्यू। जैसे आप न्यू क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पे C/program files java JDK 12 एंड bin ये लिखा हुआ, ये या तो आप ये टाइप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में आपने जेडीके का वर्जन अलग किया हो तो उसको आप उससे रिप्लेस कर दें। और इससे ज़्यादा ईजीएस्ट ये है, बिना गलती के अगर आपको करना है
तो आप डायरेक्टली जो है जहाँ पे आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है, जेडीके जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, मेनली वो होता है आपके सी में प्रोग्राम फाइल्स में होता है, तो वहाँ पे जाइए, फिर जावा, फिर जो जेडीके, तो उसका एक बिन फोल्डर दिखेगा। जब बिन फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक एड्रेस बार में लिखा, यही सेम ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ तक का आप कॉपी कर लो और फिर उसको जो है सिस्टम वेरिएबल में जाके पेस्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आप क्लिक करेंगे ओके। फिर उसके, लेकिन ये करने से पहले आपको उसको सबसे टॉप पे रखना होगा। इस तरीके से आप जो है आपने डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को सेट भी कर दिया। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि हमने कर लिया, कई बार क्या होता है कि ये होता है कि आप जैसे इंस्टॉल कर लिए, फिर हम रन करते हैं, रन नहीं होता है, उसमें दिखाता है कि ऐसा कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं है। तो गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा जेडीके प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, वही डिस्कस कर रहे हैं हम नेक्स्ट। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है PATH पाथ, और फिर आपको प्रेस करना है एंटर। फिर वहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे आपको जो जेडीके आपने पहले पाथ डाला था C/program files, वही वाला पाथ आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। एक ही हो गया। अगर इसमें नहीं दिखता आपको तो आपके सिस्टम में ये नहीं चल रहा है, तो दूसरा आपको डालना है java-version VERSION वर्जन, और उसके बाद में आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद में आप वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जावा जो आपने जेडीके का जावा वर्जन यूज़ किया है वो वर्जन आपको डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर ना तो पाथ से आपको कुछ दिख रहा है, ना java-version से कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो आपको रीचेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ किया। तो वैसे डाउनलोडिंग में और इंस्टॉलिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती है, बस जब हम उसे सेटअप करते सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को तो वहाँ आती। तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना और वहाँ चेक करने की कोशिश करना कि वहाँ गलती तो नहीं की है आपने। हो सकता है कि आपने कॉपी पेस्ट जो किया है उसमें थोड़ी मिस्टेक कर दिया हो और उसको टॉप पोजीशन पे ले जाना भूल गए हो, तो इसलिए उसमें भी गलती हो सकती है। अगर आपको इसमें और डाउट हो या आपसे इसके बाद भी अगर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होके आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe to my channel for more such videos.